आज जो बैटिंग रेजा रेजा होगी। कहा जाता है कि इंडिया की बैटिंग पहाड़ के बराबर है। मैंने तो सुना था हवाएं रुख बदलती हैं, मैंने तो सुना था दरिया रुख बदलते हैं। आज मैंने पहली बार देखा पहाड़ रेजा रेजा हो गया। जी हाँ, इंडिया की बैटिंग जो पहाड़ के बराबर थी, आज ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ने वो रेजा रेजा कर दिया। आज वो इंडिया को सबक सिखाया गया कि इंडिया की आने वाली नस्लें याद रखेंगी। आज इंडिया के बैट्समैनों का वो हाल था, एक दूसरे के चेहरे को देखते तो हंस पड़ते। आज उनको ऐसा ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर थे, जो कैप्टन थे बेट केम्स और मिचेल स्टार्क ने वो हशर किया। अब इनको गुरु के नाम से भी डर लगेगा। जी हाँ, जो बड़े बड़े गुण गाते थे, अपनी बैटिंग के बड़े बड़े दावे करते थे, हमारे पास रोहाल है, हमारे पास जसपाल है, हमारे पास कोहली है, हमारे पास गुल है, हमारे पास शर्मा जी हैं। जी हाँ, सबकी पेंटें गीली हो गई, सब आज खाक में मिल गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज जो यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद असगर। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर नहीं हुआ तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के टेस्ट मैच की। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो खेली जा रही है, आज इसका दूसरा टेस्ट मैच था। दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन था। मैंने कल वाले व्लॉग में बताया था ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत है, इंडिया को चाहिए कि जमकर बैटिंग करें तो ये मैच बचा सकते हैं, वरना मैच ये इनके हाथ से चला जाएगा। वही जो डर मुझे था वही हुआ। इंडिया की बैटिंग तहस नहस होगी। कहा जाता है कि इंडिया की बैटिंग पहाड़ के बराबर है। कहा जाता है कि इंडिया की बैटिंग जो है ना, वो क्रिकेट में वो गुरु मानी जाती है। इंडिया के पास ऐसे बैट्समैन हैं, इंडिया के फैन जिनकी पूजा करते हैं, जिन्हें क्रिकेट का पंडित माना जाता है, आज वो पंडित खाक में मिल गए। आज वो बैटिंग रेजा रेजा होगी। कहा जाता है कि इंडिया की बैटिंग पहाड़ के बराबर है। मैंने तो सुना था हवाएं रुख बदलती हैं, मैंने तो सुना था दरिया रुख बदलते हैं। आज मैंने पहली बार देखा पहाड़ रेजा रेजा हो गया। जी हाँ, इंडिया की बैटिंग जो पहाड़ के बराबर थी, आज ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ने वो रेजा रेजा कर दिया। आज वो इंडिया को सबक सिखाया गया कि इंडिया की आने वाली नस्लें याद रखेंगी। आज इंडिया के बैट्समैनों का वो हाल था, एक दूसरे के चेहरे को देखते तो हंस पड़ते। आज उनको ऐसा ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर थे, जो कैप्टन थे बेट केम्स और मिचेल स्टार्क ने वो हशर किया। अब इनको गुरु के नाम से भी डर लगेगा। जी हाँ, जो बड़े बड़े गुण गाते थे, अपनी बैटिंग के बड़े बड़े दावे करते थे, हमारे पास रोहाल है, हमारे पास जसपाल है, हमारे पास कोहली है, हमारे पास गुल है, हमारे पास शर्मा जी हैं। जी हाँ, सबकी पेंटें गीली हो गई, सब आज खाक में मिल गए। आज वो हशर किया कि आने वाले कई सालों तक इंडिया याद रखेगी। इनके लिए ऑस्ट्रेलिया डरावना ख्वाब बन गई है। जी हाँ, वो हशर आज इनकी बैटिंग का किया गया। आज इनकी बैटिंग तहस नहस हो गई। आज कल ऑस्ट्रेलिया ने इनको जीत के लिए 175 रन दिए थे। 175 के बाद इंडिया ने बैटिंग करनी थी। इंडिया के बैटिंग के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ने करनी थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बहुत मुश्किल हालात में थी, मगर उनको हेड ने बचा लिया। हेड ने 140 स्कोर बनाया। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया 337 स्कोर बना सकी और 175 का टारगेट दे दिया। यानी कि इंडिया जब दूसरी बार बैटिंग करने आती तो 175 जो स्कोर था वो उसको भी अप करती और ऑस्ट्रेलिया को दूसरी इवनिंग के लिए टारगेट भी देती। मगर हुआ क्या, जब इंडिया की बैटिंग आई तो बैटिंग लाइन वही हुआ जिसका डर था। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया की इंडिया की बैटिंग ऐसी होगी, क्योंकि इनके पास रोहाल जैसे बैट्समैन, कोहली जैसे दुनिया के पंडित, इनके पास रोहिल जैसे बैट्समैन, जसपाल जैसे यंग बैट्समैन, गुल जैसे बैट्समैन थे। यकीन कीजिए, सोच नहीं कम कर रही थी कि होगा क्या। इनकी बैटिंग बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुई। कोई भी बैट्समैन 50 का स्कोर अपना कर सका। ऐसा लग रहा था जैसे गलियों में बच्चे खेल रहे हों। कभी सोचा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया यूँ अपनी सरजमीन पर इंडिया का वो हाल करेगी कि इनकी आने वाले नस्लें याद करेंगी। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि मुझे तारीफ़ करनी चाहिए इंडिया की बॉलर की, जिन्होंने ये गेम पेश किया। इंडिया की पूरी टीम को जो है ना ऑल आउट करके रख दिया। 175 स्कोर पर इंडिया की टीम ऑल आउट होगी। यूँ 19 स्कोर का टारगेट दिया गया। जी हाँ, सिर्फ 19 स्कोर का। यानी कि ऑस्ट्रेलिया जब दूसरी बार बैटिंग करने आए तो सिर्फ 19 स्कोर बनाए। आप कह रहे होंगे यार क्या बोल रहे हैं। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए।
19 स्कोर का ये टेस्ट का कम तरीन टारगेट है। आज तक किसी टीम ने 19 स्कोर का टारगेट नहीं दिया। जी हाँ, ये उस टीम ने दिया है जो क्रिकेट की बादशाह है। टेस्ट में उसका रैंकिंग में पहला नंबर पर है, जो बैटिंग की बादशाह टीम मानी जाती है। आज उसका वो असर हुआ, आज शराजा उसका बखेर दिया गया। जैसे गाँव के या मैदानी इलाकों में हवाएं चलती हैं तो बिल्कुल कचरा साफ हो जाता है। आज उन्होंने इंडिया का कचरा साफ कर दिया। इंडिया की बैटिंग ऐसे लग रही थी जैसे कचरा हो। मिचेल स्टार्क ने ज़बरदस्त अपना बॉलिंग की। इस मैच में बेटकम्स ने 5 विकेट ली, 57 रन दिए और 14 ओवर किए। मिचेल स्टार्क भी किसी से कम ना रहे। इस 2 टेस्ट मैच में उन्होंने 20 विकेट ली। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज उन्होंने 2 विकेट ली। ऑस्ट्रेलिया की बॉलर ने जो बॉलिंग की, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया इस तरह फॉर्म में वापस आ गई। कहा जाता है ताकतवर का जवाब ताकतवर होता है। पिछले मैच में हंस रहे थे मिचेल स्टार्क पर जसपाल, अब उन्होंने बदला ले लिया है। इतना कम स्कोर किसी टीम में भी नहीं दिया था जसपाल साहब। आपके पास तो बड़े बड़े बैट्समैन थे। आज मैं मशवरा देता हूँ रोहित शर्मा को। शर्मा जी 20-22 आपने बनाए। कोहली साहब जिसे क्रिकेट का पंडित कहा जाता है, 7 स्कोर बनाकर आउट हो गए। अब आपका कैरियर ख़त्म हो चुका है। आप अपने मुल्क पर और क्रिकेट फैन पर राम करें, अपने चाहने वालों पर राम करें। अब रिटायरमेंट ही ले लें। अब आपके बस की बात नहीं रही। अब आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है। अब बिल्कुल हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। आपने बड़ी अच्छी इनिंग खेली। आप क्रिकेट के ऊपर हुक्मरान रहे। आपने बहुत क्रिकेट खेली। इंडिया के लिए आपकी इतनी क्रिकेट में कुर्बानियाँ हैं वो फरामोश नहीं की जा सकती। मगर बस करें, अब आपका कैरियर डाउन हो चुका है। अब आपका कैरियर लूज़ हो चुका है। अब आप बूढ़े हो चुके हैं। जब शेर बूढ़ा हो जाता है उसको चाहिए कि शिकार छोड़ दे। मेहरबानी कीजिए। अब आप जब गरीज पर मौजूद होते हैं, आप स्कोर नहीं करते तो हम जैसे यूट्यूबर आपके बारे में बात करते हैं, हमें ये जेब नहीं देता। रोहित शर्मा जी आप अपनी कारकर्दगी देखें। 12 से 13 मैच में टोटल आपका 50 स्कोर बनता है। 2, 3, 5, 8, 10, 11 एक साल के अंदर आपका टोटल 50 का रन रेट, टोटल स्कोर 50 बनता है। बस खुदा का खौफ करें, छੱड दें क्रिकेट को, क्रिकेट की जान छੱड दें। बहुत कमा लिया है, बहुत नाम कमा लिया है, अब आपका नाम ज़ाय हो रहा है। तो ये था मैच का हाल जो मैंने आपको बताया। इंडिया का ये हाल हो गया कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। जीत हार तो क्रिकेट में होती रहती है, मगर ऐसी कभी नहीं हुई, ना कभी सुना था। तो ये था मैच का हाल जो मैंने आपको दिया। 19 का टोटल टारगेट दिया था। आप खुद बताएं, कमेंट में ज़रूर बताना कि ये क्या हो गया इंडिया के बैट्समैनों को। इतने बड़े बड़े बैट्समैन 1 से लेकर 10 तक इनकी बैटिंग है, फिर हो क्या रहा है ऑस्ट्रेलिया के सरजमीन पर। मैंने पहले आपको कहा था ऑस्ट्रेलिया ने जिस बार पिचें बनाई हैं वो फास्ट पिचें हैं। इंडिया को टफ टाइम देने का बड़ा प्रोग्राम बना कर रखा है ऑस्ट्रेलिया ने। यकीन कीजिए वही उनकी चाल कामयाब हुई, वही उनकी सोच कामयाब हुई। उनके पास जो मिचेल स्टार्क और केम जैसे बॉलर थे उन्होंने तबाही फेर कर रख दी। इंडिया के बैट्समैन एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, एक दूसरे का मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अब इंडिया के फैन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट की नोट पर ऐसे मायूस हुए, जब उनसे पूछा जाता आप इंडिया का मैच देखने हैं तो वो खामोश होकर चले जाते। जी हाँ, ये हाल था। 19 स्कोर का टारगेट दिया और ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी आउट हुए उन्होंने 19 स्कोर अप कर लिए। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेटों से ये मैच जीत लिया। मैं अपनी तरफ से ऑस्ट्रेलिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आने वाली वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।